चलिए देखिए पाई के बारे में थोड़ा जानते हैं, समझ रहे हैं। देखिए पाई और डिग्री दोनों जो है एंगल मापने का तरीका है। पाई से भी एंगल यानी कोण को मापते हैं, डिग्री से भी मापते हैं, समझ रहे हैं। बोलिए जैसे बोलते हैं 30 डिग्री का कोण है, 40 डिग्री का कोण है, 50 डिग्री का कोण है, तो हुआ डिग्री में कोण को मापना। अब पाई में बोलेंगे इतना पाई रेडियन कोण है, 2 पाई रेडियन कोण है, 50 पाई रेडियन कोण है, समझ रहे हैं। तो पाई रेडियन और डिग्री दोनों से क्या करते हैं, एंगल को कोण को मापते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं कि पाई रेडियन में मापते हैं किसको, कोण को, फिर डिग्री में भी मापते हैं कोण को। नहीं, कोण को हम डिग्री में भी मापते हैं, बोलते हैं 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। अब पाई रेडियन में भी मापते हैं, बोलते हैं 2 पाई रेडियन। कितना रेडियन का कोण है, तो 3 पाई रेडियन का कोण है, 4 पाई रेडियन का कोण है। तो पाई रेडियन और डिग्री दोनों में कोण को मापा जाता है, समझ रहे हैं। आप देखिए अगर वृत्त में देखा जाए, वृत्त के आधार पर देखा जाए, सर्कल के आधार पर अगर देखा जाए, यहाँ देखिए ये क्या है आपका सर्कल है, वृत्त है। इसके आधार पे अगर देखा जाए तो एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक पूरा सर्कल जो है अगर रेडियन में देखा जाए, डिग्री में देखा जाए तो 360। कोण को तो दोनों चीज़ में मापते हैं, डिग्री में भी मापते हैं और रेडियन में भी मापते हैं। तो डिग्री में देखा जाए पूरा सर्कल 360 डिग्री का, अगर रेडियन में देखा जाए तो 2 पाई रेडियन का कोण बना रहा है। बोलिए डिग्री में देखिए तो 360 बोलेंगे, आईसी को रेडियन में क्या बोलेंगे, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, इसका मतलब है कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। इधर ये रेडियन है, इधर ये डिग्री है, दोनों से कौन मापते हैं, 360 डिग्री। डिग्री में बोलना है 360 डिग्री बोलिए, या रेडियन में बोलना है तो 2 पाई रेडियन बोलिए। रेडियन को इसे लिखते हैं RAD शॉर्ट में, समझ रहे बात को। बोलिए तो 2 पाई रेडियन बोलिए या 360 डिग्री बोलिए। तो एक जो ये गोला होता है गोल, कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अगर रेडियन में देखा जाए तो कितना होता है, 2 पाई रेडियन का। कितना होता है, ताकि रेडियन में भी कोण को मापते हैं, डिग्री में भी मापते हैं ना। इसी को अगर सॉल्व किया जाए, देखिए 2 से ये 180 बार में कट नहीं जाएगा 360। तो यहाँ पे पाई रेडियन बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। यानी हम आपको इसलिए ये बताए हैं कि जहाँ जहाँ देखिए पाई दिया रहेगा, अभी पाई अगर दिया रहेगा तो वहाँ क्या करना है, 180 डिग्री। पाई का मान कितना लेना है, 180। जहाँ पाई रहे वहाँ पे कितना लेना है, यहाँ पे देखिए पाई रेडियन बराबर 180 ना रहा है, यानी पाई जहाँ भी रहेगा वहाँ पे कितना लेना है, 180 डिग्री लेना है। अभी तक आप जान रहे थे कि पाई का मान कितना होता है, 22/7, लेकिन आपको ये 22/7 लेना नहीं है, आपको पाई का मान क्या लेना है, 180 डिग्री, समझ रहे हैं। क्योंकि कोण को मापने का काम करते हैं त्रिकोणमिति में, तो डिग्री में भी मापते हैं और पाई रेडियन में भी मापते हैं। तो जहाँ जहाँ पाई रहेगा वहाँ कितना लेना है, 180 डिग्री। ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए देखिए क्वेश्चन आपको हम दिए हैं, sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3। चलिए इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, फिर हम बताएंगे आपको। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखिए sin स्क्वायर पाई है ना, पाई की जगह पे 180 रखना है बटा 6, फिर प्लस cos स्क्वायर पाई है यहाँ पे, तो पाई की जगह पे 180 बटा में 3। 3 से देखिए कट जाएगा 60 बार में, 6 से देखिए कट जाएगा 30 बार में। तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब आप ही बताइए, sin 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है, तो sin 30 का मान बैठाइए 1/2। इस पर स्क्वायर है ना, इसका वैल्यू लिख दिए, इस पर स्क्वायर है तो इस वैल्यू पर स्क्वायर दीजिए, प्लस cos 60 डिग्री, यानी जो sin 30 डिग्री का मान होता है वही cos 60 डिग्री का भी मान होता है। यानी sin 30 का मान 1/2 होता है, तो cos 60 का भी मान 1/2 ही होगा। इस पर स्क्वायर है ना, cos 60 का मान लिख दिए, लेकिन उस पर है स्क्वायर, तो इसके वैल्यू पर स्क्वायर दीजिए। इसको जब आगे सॉल्व करिएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, उसी तरह वो भी सेम है, तो 1/4। अब इनका देखिए जोड़ है, 4 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। 4 से भाग लगाइए, 4 में 4 एकम 4, एक बार में लगा, 1 को 1 में गुना कीजिए ऊपर, तो 1, फिर उसी तरह 1 नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, 1 और 1 को जोड़िएगा कितना होगा, 2, 2/4। ये 2 देखिए 2 से दोनों कट रहा है, नहीं 2 भी कट रहा है, 4 भी कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। 2 से ये 1 बार में कट रहा है, 2 से ये 2 बार में कट रहा है, तो आपका फाइनली आंसर आ गया 1/2, 1/2। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना, प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू है, 3 मतलब गुना। tan 45 का मान होता है 1, कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। अब इस पर स्क्वायर है ना, इसका वैल्यू लिख दिए, लेकिन इस पर क्या है स्क्वायर, इसका जो वैल्यू लिखे उस पर स्क्वायर दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस, फिर है sin स्क्वायर 30 डिग्री, यानी sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, 1/2। sin 30 का मान लिख दिए 1/2, फिर देखिए इस पर स्क्वायर है ना, इस पर स्क्वायर दे दिए, फिर माइनस है तो माइनस। अब cos 60 डिग्री का मान, यानी sin 30 का जो मान होता है वही cos 60 का भी मान होता है, तो sin 30 का मान 1/2, तो cos 60 का भी मान 1/2। अब देखिए स्क्वायर है ना, स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए ये हो गया 2 गुना 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर 4, माइनस उधर फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ देखिए 1/4 प्लस में है, 1/4 माइनस में, दोनों खत्म हो जाएगा।
यहाँ बचेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो खाली आंसर इसका क्या आ जाएगा 2। इधर तो कुछ नहीं है ना बचा हुआ है, खत्म हो गया, तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 2। इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। इधर देखिए, इसको जब हल करिएगा, एक है ये, फिर माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, और उस पर देखिए स्क्वायर है ना, तो इस पर भी स्क्वायर दे देंगे, फिर बटा है, फिर 1 है, फिर प्लस है, फिर है टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। अब स्क्वायर को बाद में देखते हैं, इस पर स्क्वायर है ना, तो अब इस पर मान पर भी स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए 1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, बटा नीचे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसको जब और सॉल्व कीजिएगा तो 1 में से गया 0, बटा 1 और 1 2, नहीं 0 को किसी भी संख्या से जब भाग दीजिएगा ना तो वो 0 ही आएगा। क्या आएगा 0 को जब आप किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। 2 है, फिर यहाँ देखिए गुना 2 इंटू टेन स्क्वायर 30 डिग्री है ना, इंटू मतलब गुना, फिर टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3, 1/√3। इस पर देखिए स्क्वायर है ना, इस पर स्क्वायर कर दीजिए, फिर बटा बराबर यहाँ दीजिए, 1 है प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर वही टेन 30 डिग्री का मान यहाँ रखिए 1/√3, इस पर स्क्वायर है ना, इसके मान पर भी स्क्वायर दे दीजिए। फिर इसको जब सॉल्व कीजिएगा आगे तो ये 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, बटा 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। फिर जब आगे इसको सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा 2 गुना 1, तो हो जाएगा 2 बटा में क्या है 3, 2/3, ये गुना है ना, तो गुना हो जाएगा। ये देखिए इसके नीचे नहीं कुछ है, क्या 1 है ना, तो ये देखिए ऊपर वाला ऊपर से गुना, नीचे वाला नीचे से गुना, 2 का गुना 1 से किए 2, नीचे में क्या था 1, तो 1 का गुना 3 से किए तो 3। आप देखिए फिर बटा बड़का बटा है, फिर देखिए ये भिन्न का जोड़ है, क्या है भिन्न का, तो भिन्न का जोड़ देखिए कैसे बनाते हैं शॉर्ट में, 3 का 3, 3 1 4, ये हो जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा 4/3। भिन्न का जोड़ तो आपको इवन करता है, आप कर लीजिएगा। देखिए अब ये 2/3 है, देखिए 4/3 भी क्या है भाग में, क्या है, तो भाग वाले को हम गुना में बदलते हैं, तो ये पलट जाता है, 3 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे, तो 3 बटा हो जाएगा 4। अब देखिए कट रहा है तो देख लेते हैं, 3 से 3 कट रहा है एक बार में, ये 2 से दोनों कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ऊपर हो गया 1 गुना 1 तो हो गया 1, नीचे 2 गुना 1 तो कितना हो गया 2, ये क्या है नीचे में 1/2 आंसर आ गया, कितना आ गया 1/2। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए हैं, इसको सॉल्व कीजिए ताकि कैलकुलेशन में काम देगा। जब क्वेश्चन अभी बना देखिए आया था इस टाइप का क्वेश्चन अभी, तो देखिए यहाँ पे इधर देखिए 2/3 है और ये 7/6 भी क्या है भाग में, क्या है भाग में, तो 7/6 को जब हम गुना में बदल देंगे तब इसका सॉल्यूशन होगा। तो 7/6 को हम गुना में जैसे ही बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, भाग से किसी को गुना में बदलेगा तो पलट में करेगा, तो ये 6 ऊपर चल जाएगा 7 नीचे आ जाएगा। यहाँ देखिए कट रहा है ये 3 से दोनों, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब देखिए नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट गुना कीजिए, 2 दूना 4, नीचे में 7 गुना 1 तो 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3/7, ये 9/21 भाग में है ना, ये 9/21 को गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, 21 ऊपर 9 नीचे। अब देखिए ये कट रहा है 7 से दोनों, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये 3 से दोनों कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये देखिए ऊपर नीचे भी कट रहा है 3 से एक बार में कट रहा है ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 गुना 1 हो गया 1, 1 गुना 1 हो गया 1/1 मतलब 1 आ गया आंसर। आप देखिए इसको 4/5 भागा में है 16/25 भाग में है ना, इस 16/25 को गुना में बदलेंगे तो 25 ऊपर 16, भाग से जब गुना में बदलेंगे यानी पलटे हैं तो इवन पलटेगा, तो 25 ऊपर 16 नीचे, 5 से दोनों कट रहा है, 5 एकम 5 25 25, 4 से दोनों कट रहा है, 4 एकम 4 4 चौक 16, अब 5 एकम 5 4 एकम 4, 5/4। इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका है 2 10 स्क्वायर 30 डिग्री बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यही है 2 10 स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसी सॉल्व करना है। देखिए 2 इंटू 10 स्क्वायर 30 डिग्री है ना, इंटू का मतलब क्या गुना, 10 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर है ना, स्क्वायर दीजिए, फिर बटा 1 है, फिर माइनस है, फिर 10 30 का मान रखिए 1/√3, फिर इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर दीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, 2 है 2 गुना है तो गुना, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, बटा है तो बटा दे दिए, फिर 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, फिर वही चीज़ 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। फिर इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा, अब ये गुना हो गया ना, देखिए 2 गुना 1 तो हो गया 2 बटा में क्या है 3, फिर ये बड़का बटा है, बड़का बटा दीजिए, फिर देखिए भिन्न का ये घटा हो गया, 3 एकम 3, 3 में से 1 घटा 2 तो हो गया 2/3, ये कितना हो जाएगा 2/3। अब देखिए बटा के ऊपर भी 2/3, बटा के नीचे भी 2/3, तो ये दोनों कट जाएगा, क्या जाएगा दोनों एक एक बार में कट जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसको नोट कीजिएगा। तो चलिए देखिए
देखिए 2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2, इसको सॉल्व करना है। देखिए तो 2 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री है तो 2 इंटू के लिए गुना, इंटू मतलब क्या होता है गुना। सेक 30 का मान होता है 2/√3, सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3, तो 2/√3 ले लिए, इसका स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस 3 इंटू है कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, तो 3 इंटू मतलब गुना, कोसेक 90 का मान होता है 1, कितना होता है 1, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस 2। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। 2 गुना, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, फिर देखिए आगे करते हैं, कट नहीं रहा है, तो 2 चौके 8 अब बटा में है 3, तो 8/3 प्लस 3 गुना 1 तो हो गया 3 माइनस 2, देखिए 8/3 अब प्लस 3 में से 2 गया 1। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 3/3, 8 3 11/3, 11/3 आ रहा है हाँ ठीक, इसको नोट कीजिए 11/3, इसको नोट कीजिए तो